नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं सिर में दर्द की समस्या के बारे में या फिर माइग्रेन के बारे में। देखिए, माइग्रेन जो होता है आजकल अक्सर आप देखते होंगे कि कभी भी सर में दर्द हो जाता है। अक्सर कुछ लोगों को सर में दर्द बना ही रहता है। तो क्रॉनिक और नॉर्मल दोनों प्रकार के सर के दर्द के लिए आज के योग के अभ्यास और प्राणायाम के अभ्यास बता रहा हूँ। देखिए, योग में वे अभ्यास सर दर्द के लिए करने चाहिए जो रिलैक्सेसिंग पोज होते हैं, जो बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो मैंने सभी अभ्यास वही लिए हैं जो आपकी माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। स्पेशली जो सिर का दर्द है वो कुछ कारण होते हैं उसके पीछे, जैसे अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो सर दर्द हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो बहुत ज़्यादा तो आपको सर में दर्द हो सकता है। अगर आपकी जेनेटिकल प्रॉपर्टी ऐसी है, माता पिता से आपको ऐसी कोई समस्या आई है तो आपको सर में दर्द हो सकता है और लंबे समय तक ये रह भी सकता है। अक्सर जब हम कोई काम करते हैं, किसी काम में बहुत इनरोल होते हैं, दिमाग लगाए रखते हैं तो सर में दर्द अक्सर हो जाता है। और इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो भी सर में दर्द हो सकता है। तो ये मुख्य मोटे मोटे कुछ कारण थे, लेकिन ये जो मैं अभ्यास आपको बता रहा हूँ ये बड़े इफेक्टिव हैं। सिर में दर्द अगर आपको किसी भी वक्त है तो कुछ अभ्यास मैं लास्ट में बताऊँगा। जैसे आप ऑफिस में हो, कहीं भी हो, तो वो 2 मिनट 3 मिनट का आप अभ्यास कर लो, डेफिनेटली आपका सर के दर्द की समस्या ठीक हो जाएगी। अब जिन लोगों को लगातार बना रहता है तो वो लोग क्या करते हैं, पेन किलर्स खाते हैं और ये पेन किलर्स बजाते हैं शरीर की बैंड। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि पेन किलर खाने से कैंसर की स्टेज तक लोग पहुंच गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि पेन किलर्स खाते खाते लोग, पेट का कैंसर हो गया किसी को समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब पेन किलर खाने से वो समस्या में कोई समाधान होता ही नहीं है, सर में दर्द ठीक होता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स उलझती जाती हैं। जितना आप दवाइयाँ खाओगे किसी चीज़ के लिए वो उतनी उलझती जाएगी। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये नेचुरल तरीके हैं आपके शरीर को हील करने के लिए, प्राकृतिक तरीके। हमारा शरीर भी प्रकृति का एक हिस्सा है तो हमें ऐसे तरीकों को ही अपनाना चाहिए। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं कौन कौन से अभ्यास आपको करने हैं। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। दोस्तों खड़े होकर किया जाने वाला पहला अभ्यास पाद हस्तासन। पाद हस्तासन कैसे परफॉर्म करना है वो देख लेंगे। देखिए, स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से आपको सर दर्द होता है, तनाव बनता है और सर की तरफ जब ब्लड का फ्लो नहीं बढ़ता है तो तनाव होता है। तो पाद हस्तासन सामने की तरफ झुक के किया जाने वाला एक अभ्यास है। तो इस प्रकार से आप सामने झुकोगे। जो लोग, क्योंकि देखिए जो लोग योग नहीं करते हैं उन लोगों से ज़्यादा सामने नहीं झुका जाएगा। तो कैसे करना है, तरीका क्या होगा वो देखें। दोनों पैरों के अंदर आपके हिप्स की विड्थ का इतना अंतराल कर लें, ठीक है। दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने से बांध लें और अपर बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दें। आपके हिप्स से ऊपर के हिस्से की बॉडी को बिल्कुल सामने की तरफ लटका दें, लूज छोड़ दें इस प्रकार से। और इसी प्रकार से कुछ क्षणों तक रहें। कुछ लोग जो घुटने सीधे रख पाएंगे वो घुटने सीधे रखें, जो लोग हाथ नीचे रख पाए नीचे रख लें, ना रख पा रहे हैं घुटने बैंड कर लें, कमर सीधे रखते हुए नीचे झुके इस प्रकार से। और कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक इसी स्थिति में रहें। इससे क्या होगा, सर के तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, पर्वतासन। दोनों पैरों को पीछे ले लेंगे, दोनों हाथ सामने रहेंगे, ये स्थिति आपकी होगी। ये अभ्यास भी एक तो ब्लड के फ्लो को बढ़ाएगा सर की तरफ, दूसरा आपकी बैक बॉडी को स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेस और सर दर्द ये दोनों के दोनों पीछे जो बैक बॉडी आपकी होती है उसके प्रभावित होने की वजह से होते हैं। जब भी आपको देखना स्ट्रेस होगा तो गर्दन में दर्द होने लगेगा, जब भी स्ट्रेस होगा कमर अकड़ जाएगी, लोअर बैक में पेन होगा। जब अक्सर आप काम करते रहते हो तो ये अभ्यास उसी के लिए है, ताकि आपकी बैक बॉडी को स्ट्रेच किया जा सके इस प्रकार से। तो इस अभ्यास को भी 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड तक इसको लेके जाना है। उसके बाद अगला अभ्यास है मार्जरी आसन। बहुत इफेक्टिव और अच्छा अभ्यास है। ये बैक का ही एक मूवमेंट है, बैक की मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। अगर आपको सर दर्द ठीक करना है तो आपको ब्लड का फ्लो बढ़ाना पड़ेगा शरीर के अंगों की तरफ। किस प्रकार से करें, श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे अंदर की तरफ। योग के मैं जितने भी अभ्यास बता रहा हूँ सभी के सभी श्वास के साथ आपको करने हैं, ताकि सही परिणाम आपको मिले, ऑक्सीजन शरीर में जाए और ब्लड जो जाए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद अगला अभ्यास है बालासन। ये भी एक रिलैक्सेशन पोज है। इन 2 अभ्यासों के बाद में ये तीसरा अभ्यास आपको ये करना है। वज्रासन की स्थिति में आप इस प्रकार से बैठ जाओगे और दोनों हाथ पीछे रखते हुए सामने लेट जाएं इस प्रकार से। ये बहुत इफेक्टिव है, रिलैक्सेशन पोज इसको माना जाता है। फोरहेड को सामने रख दें और इसी स्थिति में
1 मिनट से बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक लेट सकते हैं, क्योंकि इसमें विशेष एफर्ट आपके शरीर के ऊपर नहीं लग रहा और प्रभाव बहुत अच्छे हैं इस अभ्यास। अगला अभ्यास है सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन के लिए लेट जाएंगे इस प्रकार से। सेतुबंध आसन वैसे तो पहले भी आपको सिखाया है। इस प्रकार से लेट जाएं, दोनों पैरों को फोल्ड करके नितंबों के पास रख लें, दोनों हाथ इस प्रकार से, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, पूरा ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। इस अभ्यास को भी 10-10 सेकेंड की होल्डिंग के साथ और रिपीटेशन के साथ आपको करना है। इसके बाद अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। जो लोग बैक पेन की प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहे हो, जिन लोगों को कमर दर्द की समस्या हो, वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे इसको। दोनों अंगूठों को पकड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है आपको, पश्चिमोत्तानासन। ये अभ्यास करने के लिए आपको थोड़ी सी वार्म अप की और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो जो लोग कर पाएँ वो इस अभ्यास को करें, नहीं कर पा रहे हैं वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। इन सभी अभ्यासों को करने के बाद अंत में आपको रिलैक्सेशन के लिए शवासन ज़रूर करना है, क्योंकि सर दर्द की जो समस्या है इसमें रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है। माइंड का रिलैक्सेशन, शरीर और मन जब रिलैक्स होगा तो सर दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। सर दर्द होता क्यों है? जब हम इरिटेट हो जाते हैं किसी चीज़ की वजह से, हमारा दिमाग इरिटेट हो गया, शरीर इरिटेट हो गया तो सर दर्द होने लगेगा। इसके विपरीत जब हम इसको रिलैक्स कर देंगे तो बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाएगा, सर दर्द खत्म। तो सिर्फ शवासन जरूर करें। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ थाई से दूरी के ऊपर आसमान की तरफ हथेलियां रखें और रिलैक्स होकर पूरी बॉडी को स्थिर छोड़ दें और आराम से कुछ मिनटों तक लेटे रहें। कम से कम 10 मिनट इस अभ्यास को, ये योग के अभ्यास करने के बाद ज़रूर करें। 10 मिनट तक इसी स्थिति में लेटे रहें, श्वास पर श्वास चलने दें, श्वास अंदर गहरा जाएगा, श्वास बाहर आएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्राणायाम के विषय में। कौन कौन से प्राणायाम आपको करने हैं। 5 से 10 मिनट का शवासन सफिशिएंट होता है, इतना आप ज़रूर करें। उसके बाद अब दोस्तों बात करते हैं प्राणायाम के विषय में। देखिए प्राणायाम के या ये जितने भी योग के अभ्यास बताए, ये सुबह सूर्योदय के समय आपको करने हैं। अब भी सूर्योदय का समय है, आप देख रहे होंगे लाइटिंग है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये सबसे उचित समय माना जाता है। इस समय आपके शरीर को विटामिन डी भी मिलेगा। तो हल्की धूप जिस समय होती है, सूर्योदय की पहली किरण आती है, उस समय अगर आप अभ्यास कर पाओ तो उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग मिलेगा डेफिनेटली। अब बात कर रहे हैं प्राणायाम के विषय में। प्राणायाम के लिए इसमें कुछ विशेष प्राणायाम मैंने लिए हैं जो आपको काम करेंगे। पहला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। माइग्रेन के लिए या स्ट्रेस के लिए प्राणायाम जब भी किए जाते हैं तो उनका प्रभाव ज़्यादा तो होता ही है, लेकिन उनका तरीका सही होना चाहिए। अगर आप तेज़ी के साथ करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको स्लो स्पीड के साथ करना है और डीप और गहरा और लंबा सांस लेना है। पूरा सांस भरिए धीरे धीरे से और पूरा खाली कीजिए। तेज़ी के साथ बिल्कुल नहीं करना। तेज़ी के साथ करोगे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और सर दर्द बढ़ सकता है। तो किस प्रकार से करें? ज्ञान मुद्रा लगा के रखें। इस प्रकार से सर दर्द की समस्या के लिए एक विशेष मुद्रा भी बताई गई है। पहली 2 फिंगर्स को अंगूठे के साथ मिला दें और उसके बाद जो रिंग फिंगर है उसको फोल्ड करके नीचे रख दें। इसका पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगा, समझने के लिए इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा का जो अभ्यास मैं बता रहा हूँ, इस मुद्रा का नाम है माता सिर मुद्रा। बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। इसका फोटो मैं साइड में लगा दूंगा। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो नॉर्मल ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से भी कंसंट्रेशन होता है, माइंड रिलैक्स होता है। ये थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है करने में, उंगलियां सेट नहीं रहती। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो ज्ञान मुद्रा सिंपल ये कर लो। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम करना है। धीरे धीरे से श्वास भरना है सहजता के साथ और धीरे धीरे से श्वास सहजता के साथ में बाहर छोड़ना है। प्राणायाम करने में मज़ा आना चाहिए आपको। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो मन रिलैक्स नहीं होगा। दूसरा अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम का विशेष जो उद्देश्य होता है वो वात पित्त कफ को तो संतुलित करता है, साथ ही है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा, डेफिनेटली सर का दर्द खत्म होने वाला है। क्योंकि सर दर्द के पीछे का मुख्य कारण 2 ही मैंने बताए, ऑक्सीजन की कमी, ब्लड की कमी। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही वहीं पहुंच जाए तो माइंड तो अपने आप रिलैक्स होना है। कैसे करना है अनुलोम विलोम देख लें एक बार। राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर भरेंगे। बीच की 2 उंगलियों से नाक को लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास बाहर छोड़ देंगे। राइट से पुनः अंदर, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से फिर अंदर,
राइट से बाहर। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, इधर से लिया, इधर छोड़ दिया, इधर से लिया, फिर इधर छोड़ दिया। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है सर दर्द के लिए। जिन लोगों को भी दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कभी भी आप करके देखें। अगर ड्यूरिंग आपके वर्किंग टाइम जो होता है, दिन का समय जो होता है, उस समय भी अगर आपको कभी सर दर्द की समस्या होती है, सर दर्द एक ऐसी समस्या है जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। आपको दुनिया के हर कोने में, हर जगह पे सर दर्द के पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे। और कुछ पेशेंट्स गाँव में, देहातों में इतने होते हैं कि डिस्प्रिन की गोलियां खा खा के अपने शरीर का नुकसान कर रहे होते हैं। और इसका मैनेजमेंट कितना आसान है ना, आप समझ नहीं सकते। बहुत सिंपल है सिर दर्द को ठीक करना। तो ये मैं बता रहा था कि आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए अनुलोम विलोम सबसे बेहतरीन अभ्यास है। अगर आप किसी दिन ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर आप पूरे दिन कोई काम कर रहे हो और दिमाग थक गया, सर दर्द होने लग गया, तो आप दिन के समय भी 5 मिनट इसका अभ्यास करके देखें, तुरंत आपका सर का दर्द डिस्प्रिन से पहले सर का दर्द खत्म हो जाएगा। श्वास लेना शुरू कर दें, तुरंत आंख बंद करके धीमी गति के साथ सिर्फ 5 मिनट दें, डेफिनेटली उसी वक्त आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 विशेष प्राणायाम थे। इसके साथ साथ में उद्गीत और भ्रामरी। भ्रामरी कैसे करना है, 3 आंखों पे उंगलियां रखेंगे, एक उंगली माथे के ऊपर इस प्रकार से, कानों को ये जो होते हैं कार्टिलेज, इनको बंद कर लेंगे और भ्रमर जैसी आवाज़ निकालनी है। एक राउंड में करके दिखा रहा हूँ, देख लें एक बार। पूरा श्वास अंदर भरा और भ्रमर जैसी आवाज़, जैसे मधुमक्खी बन बनाती है तो वैसी जैसी आवाज़ आती है, वैसी ही आवाज़ आपको हमिंग साउंड निकालनी है इससे। तो 5 से 7 बार भ्रामरी करें और 5 से 7 बार ही आपको उद्गीत करना है, ओम का उच्चारण। तो ये 2 अभ्यास बताए मैंने, भ्रामरी और उद्गीत। दोनों के दोनों अभ्यास आपकी ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ब्रेन की नर्वस सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, साथ ही दिमाग को रिलैक्स करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो ये 2 अभ्यास भी आप खाना खाने के बाद भी ऑफिस में या दिन के समय भी कर सकते हो। ये 3 जो लास्ट में मैंने अभ्यास बताए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, विशेष परिस्थितियों में किए जा सकते हैं, दिन के समय भी। बाकी आप सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने प्राणायाम, मुद्राएं और आसन आपको बता दिए हैं माइग्रेन के लिए। अब अंत में बता रहा हूँ एक्यूप्रेशर के कुछ विशेष पॉइंट्स। सबसे पहले हस्त पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। आपके हाथ के यहाँ, जहाँ आपका अंगूठा ख़त्म होता है, यहाँ पे, यहाँ आपको प्रेस करना है, दोनों साइड, दोनों अंगूठों के ऊपर, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपकी जो छोटी वाली फिंगर है, इसके यहाँ भी आप प्रेस करें। यहाँ ये जो जॉइंट होता है, इसके जस्ट पीछे इस हिस्से को आपको प्रेस करना है। 2 पॉइंट हो गए। उसके साथ साथ कुछ अभ्यास बता रहा हूँ जो आपके चेहरे पे और सर के आसपास के हिस्से पे करने हैं, क्योंकि जितनी भी स्ट्रेस, जितनी भी एंग्जाइटी और स्टोर जो होता है वो आपके यहाँ गर्दन के आसपास, जब भी आपको तनाव होगा आप देखना आपके सर्वाइकल के यहाँ आसपास गर्दन अकड़ जाती है, तो गर्दन के आसपास आपको मसाज देनी है। सबसे पहले सामने के हिस्से पे बता रहा हूँ, आँखों के नीचे यहाँ इन हिस्सों पे आपको दबाव डालना है, ये इस प्रकार से दबाएं। दूसरा आपके साइड में यहाँ हल्का अंगूठा प्रेस करते हुए इस प्रकार से रोटेट करना है, क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से ये अभ्यास किया। उसके बाद पीछे की साइड, मैं पीछे की साइड से आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है। आपके सर के ये पीछे का जो हिस्सा है इसको आप प्रेस करोगे यहाँ साइड से, इनको दबाएंगे ऐसे। ये अभ्यास आपको अगर किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से आप कर पाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। इनको पीछे से इस प्रकार से दबाना है। उसके साथ साथ अपनी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं उनको भी प्रेस करें। ये आप किसी की मदद से कर सकते हो, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इन अभ्यासों को करेंगे। साथ ही ये जो आपके ट्रैप्स हैं यहाँ से, इनको हल्का हल्का इस प्रकार से प्रेस करें। किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से अगर आप करवा पाओ एक्सरसाइज तो ये बहुत प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट पैकेज था, कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने बताया कि सर दर्द की जो समस्या है उसका समाधान आप कैसे कर सकते हो।
मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सर दर्द की दवाइयाँ खा खा के, जब सुना तो बहुत अफसोस हुआ कि सर दर्द की दवाइयाँ खा खा के स्वास्थ्य ख़राब कर रहे हैं अपना। सर दर्द की दवाइयाँ खा खा के लोगों का पेट ख़राब हो गया है, स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है, लोगों को और अन्य बीमारियाँ होने लगी हैं और अंतिम स्टेट कैंसर तक की स्टेट में आपको ये जो सर दर्द की दवाइयाँ होती है, पेन किलर्स होते हैं, ये पहुँचा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, खुश रहें, हमेशा खिलखिलाते रहें, खुशियाँ बांटें, लोगों को, औरों को भी ये वीडियो शेयर किया करो जिनको भी ऐसी कोई समस्या होती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी एज का हो। ये अभ्यास काम करते हैं ठीक करने के लिए सर दर्द की समस्या को। तो इन वीडियोज़ को शेयर करो, अपना प्रेम दिखाओ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। आपका कोई भी जनमन इश्यू है तो मुझे इंस्टाग्राम पे या डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हो, आपकी समस्या का डेफिनेटली सॉल्यूशन किया जाएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी हेल्थ इश्यू है, कोई बीमारी है और उसका आप डाइट प्लान लेना चाहते हो तो एक मिनिमम पे करके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर मैसेज करके आप अपना डाइट प्लान ले सकते हो। बाकी देखिए, अपनी हेल्थ का 100% ध्यान आप खुद ही रख सकते हो, आपको किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आपको जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी है ना, मोबाइल चलाना सीखा, गाड़ी चलानी सीखी, मोटरसाइकिल चलानी सीखी, बोलना सीखा, तो हम स्वस्थ रहना क्यों नहीं सीख सकते। हमें कोशिश करनी होगी और हम एक दिन इसमें सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही था। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।